आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश में शुरुआत से पढ़ेंगे हम। ये ABCD डॉट डॉट जेड तक अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। अल्फ़ाबेट्स, अगर ये अल्फ़ाबेट्स सारे, जैसे एग्जांपल है, ये अल्फ़ाबेट सारे से P है, A है, W है, A है, N है, ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। ये अल्फ़ाबेट सारे एक साथ जुड़ जाएं तो हम इसको क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। तो ये वर्ड क्या बन जाएगा? पवन बन जाएगा। PAWAN, एक वर्ड बन गया। बहुत सारे वर्ड्स एक साथ जुड़कर सेंटेंस बनाते हैं, पर ये बहुत सारे अल्फ़ाबेट एक साथ जुड़कर वर्ड बनाते हैं। वर्ड और ये वर्ड जो है वो क्या बन गया बेटा? पवन बन गया। बन गया नहीं बन गया? बन गया। तो डेफिनेशन क्या हो गई? ए ग्रुप ऑफ alphabets a group of alphabets are called what? ये सारी चीज समझ में आ रही है? are called word समझ गए? वर्ड ओके, वर्ड। अब देखो, ये सारी चीज समझ आ गई। अब देखो PAWAN, पवन नाचता है। तो ये क्या हो गया? नाचना माने डांस। तो पवन डांस करता है, नाचता है। तो नाचता है तो डांसेस करता है, डांसेस। तो डांसेस, पवन डांसेस, ठीक है। तो पवन क्या है? एक वर्ड है, वन वर्ड है। डांसेस क्या है? सेकंड वर्ड है। तो वन वर्ड और सेकंड वर्ड, एक से ज्यादा वर्ड मिलकर क्या बनाएंगे? एक सेंटेंस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा? सेंटेंस बना रहे हैं। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस समझ में आ गया? आर कॉल्ड सेंटेंस। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। हाँ, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस बन गया। बहुत सारे वर्ड एक साथ मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। अब देखो आगे देखते हैं कुछ। जैसे मान लो, जैसे मैं कुछ वर्ड मीनिंग लिख रहा हूं। ईट माने खाना, खाता है मतलब खाता है, ठीक है। फूड माने खाना, और ब्रिंग माने कोई चीज लेके आ रहे हैं, लाना। कम माने आना। गो माने जाना। क्राई माने रोना। बाय माने खरीदना। ये सारी चीजें कुछ वर्ड मीनिंग है। तो इसमें क्या करेंगे? जैसे मान लो राम खाता है,
तो राम, RAM, राम, खाता है, ईट आ गया, तो ईट लग जाएगा स्मॉल ई। अब देखो, जब कोई नेम हो, ही हो, सी हो, इट हो, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी, जो मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब, ये मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब आएगी, उसके साथ हमेशा एस या ES लगता है, समझ गए? एस या ES लगता है, ठीक है। तो अब देखो, राम एक नाम है, इसके साथ एस लग जाएगा, राम ईट्स, राम खाता है, समझ में आ गया? तो कुछ सेंटेंस और बनाएंगे। तो ये जैसे मैं यहाँ पे तो देता हूँ, ठीक है। राम लाता है, कुछ लाता है, राम ब्रिंग्स, ऐसे लग जाएगा, नाम आ गया। वह खाता है, तो वह माने ही, खाना माने ईट, ही के साथ एस या ES लगता है, ईट्स, ही ईट्स। वह आता है, तो वही सेम चीज, वह ही कम, ES ई तो लगा ही हुआ है, एस लग जाए, ही कम्स, वह आता है। वह जाता है, तो ही मतलब ही, जाना मतलब गो, तो गोस, ES लग जाएगा, ES। अब इसका क्या लोचा है, ES कहाँ लगाना है, S कहाँ लगाना है, जरा देखो। दिस सेंटेंस अगर वर्ब है, वर्ब कौन सी, वो भी मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब अब क्या होती है मैं बताऊंगा बाद में। मेन वर्ब के एंड में, मेन वर्ब के एंड में लास्ट वर्ड या वर्ड्स, लास्ट अल्फाबेट और अल्फाबेट्स कैसे हो, एस आ रहा हो, CH आ रहा हो, ठीक है, इस टाइप का, XH आ रहा हो, Z आ रहा हो, O आ रहा हो, तो अगर ये आपका लास्ट वर्ड में कहीं दिख जाता है, कहीं पे भी दिख जाता है, तो हम ES लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ES। अगर ये लास्ट वर्ड में अल्फाबेट के फॉर्म में ये नजर नहीं आएंगे, और कोई नजर आएगा अल्फाबेट इनमें से, तो हम क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। अगर ये वर्ब के लास्ट अल्फाबेट या अल्फाबेट्स में ये दिख गए तो ES लगा दो, नहीं दिखे तो S लगा दो। जैसे एग्जांपल है वॉच, वॉच देख रहे हैं, वॉच, तो लास्ट में CH है, तो हम क्या लगा देंगे, वॉचेस, ES लगा देंगे, बस खत्म। जैसे GO गो, लास्ट में क्या है, O मैच कर रहा है, तो इसमें क्या लगा देंगे, गोज लगा देंगे, ES लगा देंगे। बात समझ में आ रही, ठीक है। S कब लगना है, जैसे मान लो काइट, और लास्ट में तो E है, T है, यहाँ पे तो कोई नहीं है, तो इसमें काइट्स लगा देंगे,
खत्म। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ हमें पता आनी चाहिए, SEIS कहाँ लगता है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस के फॉर्म में बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो वो भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। आगे देखो, सेंटेंस क्या होता है, बताया था, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। समझिए, तो पहले पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है कौन कर रहा है, ऐसा पर्सन और थिंग जिसको हम कंसीडर करते हैं और उसके बारे में सेंटेंस में बातचीत या सेंटेंस में टॉक करते हैं, उसके बारे में सेंटेंस में टॉक करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। कॉल्ड सब्जेक्ट, कॉल्ड सब्जेक्ट, कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, बात समझ में आएगी? ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब ऑब्जेक्ट देख लो, ऑब्जेक्ट वर्ब बाद में देखेंगे। ऑब्जेक्ट ऐसी थिंग्स या वस्तु, थिंग्स माने वस्तु, जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, परंतु वो नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। एग्जाम्पल, बुक को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, पर वो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आएगा? ये ठीक है, चलो अब उसके बाद वर्ब, वर्ब वो होती है कि कौन क्या कर रहा है, मतलब पर्सन क्या कर रहा है। ठीक है, जिस पर्सन के बारे में सेंटेंस में बात हो रही है वो क्या एक्शन कर रहा है, एक्शन पे बात होती है यहाँ पे। वर्ब डिस्क्राइब करता है ऑलवेज, इट ऑलवेज डिस्क्राइब्स एक्शन, एक्शन काम क्या हो रहा है। तो देखो वर्ब जो होती है, एग्जाम्पल जैसे राम नाच रहा है, तो नाच रहा है ये क्या हो गया, वर्ब हो गई। राम क्या कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है। जब कोई चीज एक्शन कर रहा हो, कोई भी थिंग्स हो गया, कोई भी पर्सन हो गया, कोई भी थिंग्स हो गया, कोई भी पर्सन्स हो गया, वो कोई भी थिंग्स या कोई भी पर्सन हो गया, जब वो एक्शन कर रहा हो, कोई भी एक्शन कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, कुछ भी देख रहा है, कुछ भी हलचल कर रहा है, तो जो कर रहा है वो क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो वर्ब में भी दो टाइप्स होते हैं, देखेंगे ध्यान से। चलो
वर्ब्स कितने टाइप्स की होती है वर्ब? एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। वैसे तो बहुत सारी टाइप की होती है, मैं ये दो ही बता रहा हूं एक बार। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब की हेल्प करती है, सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है मेन वर्ब के साथ। कैसे? हेल्पिंग वर्ब एग्जाम्पल क्या है? इज है, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, बीन, डू, डिड, कुड, कैन, मे, माइट, will, would, this is your हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है सेंटेंस में। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर मेन वर्ब आएगी, ऐसे चलता है। तो मेन वर्ब क्या हुई जो हमने अभी पढ़ा था? कैसे? ईट, खाना, खाता है, खाता है। फूड, सॉरी, क्राई, ब्रिंग, बाय, ट्राई, ये सारे क्या है? मेन वर्ब है। बहुत सारी है, बहुत सारी चलती जाएगी। ओके, चलो आगे। मेन वर्ब, ओके, ठीक है। अब देखो, जैसे राम खाना खाता है। अब ये हिंदी है, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? राम एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वैसे का वैसे ही आ जाता है, सब्जेक्ट वैसे वैसे आ जाता है। राम, ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। खाता है, खाता है क्या है? वर्ब है। खाता है तो वर्ब, कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। कैसे? खाता है मतलब, खाता मतलब ईट, तो ये कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो इसमें आ नहीं सकती। खाता है मेन वर्ब, ईट, खाता है इधर आता है, हमेशा उल्टा चलता है, हिंदी से इंग्लिश आते हैं तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट वैसे का वैसे आएगा। जो हिंदी में जो वर्ब होती है, वो जो क्रिया होती है, वो इंग्लिश में दूसरे नंबर पे आती है, और हिंदी में जो ऑब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश में लास्ट में जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये वहीं का वहीं इंग्लिश में आता है, और जो ये वर्ब है हिंदी की वो सेकंड नंबर पे आती है इंग्लिश में, और जो ऑब्जेक्ट है वो आता है लास्ट नंबर पे इंग्लिश में। ऑब्जेक्ट जो है लास्ट नंबर पे आता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, मैंने पहले भी बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है इंग्लिश में। तो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, क्या करना पड़ेगा? जो सब्जेक्ट है वो वैसे का वैसे ही आ जाता है, जो हिंदी में आपकी वर्ब है वो सेकंड नंबर पे आती है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका हिंदी का जो ऑब्जेक्ट है सेकंड नंबर पे, वो इंग्लिश के लास्ट नंबर पे ऑब्जेक्ट आता है। देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। चलो, तो राम हिंदी में है, सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में पहले नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे है तो पहले नंबर पे आएगा। खाना खाता है, तो इसमें जो क्रिया होगी वर्ब होगी हिंदी में, वो वर्ब जो है वो इंग्लिश में सेकंड नंबर पे आएगी, और जो हिंदी में जो ऑब्जेक्ट होगा वो इंग्लिश में
लास्ट नंबर पे आएगा। तो खाना माने, खाना क्या होता है? फूड होता है। फूड खाना है मेरे पास, खाना, फूड, फूड ये आ गया, भोजन। तो ईट, राम क्या है? नेम है। मैंने बोला था नेम हो, ही हो, सी हो या इट हो, इसके साथ एस या ई एस लगता है। तो ई एस कब लगता है? जब आपको मेन वर्ब के लास्ट अल्फाबेट में एस हो, सी एच हो, एक्स एच हो या फिर ओ हो या फिर जेड हो, ऐसा हो तब लगता है। तो यहाँ पे इनमें से कोई वर्ड दिख रहा है? नहीं है। तो इनमें से कोई वर्ड नहीं है तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? ओनली एस लग जाएगा, एस लग जाएगा। बस मतलब राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है। राम काम करता है। तो अब देखो राम वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखो काम है, ऑब्जेक्ट हो, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, पहले सिलेक्ट कर लो, ऑब्जेक्ट है, ये करता है, ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट तो यहां आ गया, वर्ब यहां आएगी करना, करना मतलब डू, डी ओ डू, करना मतलब डू, और काम, काम मतलब क्या होता है? वर्क। तो ये ऑब्जेक्ट वर्क इधर आ जाएगा। राम डू वर्क, राम नेम है, लास्ट में ओ आ रहा है तो मतलब एस सी एच एक्स एच ओ और जेड, जब ये होते हैं तब लास्ट में ई एस लगता है। तो ये रहा ओ तो है, ये रहा ओ, मेन वर्ब के लास्ट अल्फाबेट में नजर आ रहा है, मैच कर रहा है इनमें से कोई, ये ओ मैच कर रहा है। जब ओ मैच कर रहा है तो इसके लास्ट में क्या लग जाएगा? ई एस लग जाएगा। तो राम डज वर्क, राम काम करता है। समझ में आ गया? देखो कितना अच्छा बात। अब आगे देखो, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। राजू, अरे यार राजू नहीं, क्या ले, रवि, रवि सही है, रवि, हाँ रवि, रवि खेलता है। तो रवि आर ए वी आई, रवि यहाँ पे सब्जेक्ट है, खेलना माने मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, खेलना माने मेन वर्ब, प्ले, प्ले माने मेन वर्ब होगी ना, हेल्पिंग वर्ब तो इजे मार वॉज वर्ब वैसी होती है, ये मेन वर्ब होगी। तो रवि खेलता है, रवि प्ले, लास्ट में क्या आ रहा है? वाई, तो वाई आ रहा है तो अब वो मैच तो नहीं कर रहा, एस सी एच एक्स एच ओ जेड, इनमें से कोई दिख रहा है इसके पीछे? मेन वर्ब के लास्ट अल्फाबेट में इनमें से कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जब नहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट एस लगा दो। तो रवि प्लेस, रवि खेलता है। अब आ जाए रवि फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल खेलता है। तो इसमें क्या होगा? रवि क्या है? सब्जेक्ट, फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट, खेलता है मतलब वो क्या है? वर्ब, मेन वर्ब। तो रवि आर ए वी है, रवि खेलता है, खेलता है मेन वर्ब है, इधर आएगा, खेलना मतलब प्ले, रवि नेम है, एस लग जाए, प्लेस फुटबॉल, फुटबॉल। समझ गए?
चलो, फुटबॉल, रवि प्लेज फुटबॉल। ठीक है, आगे राम खाना पकाता है। देखो ध्यान से, राम सब्जेक्ट हुआ, खाना मतलब ऑब्जेक्ट हुआ, पकाता है मतलब मेन वर्ब होगी। पकाना क्या हुआ बेटा? कुक। तो राम मेन वर्ब कुक। अब देखो SCH XH OZ, इनमें से कोई आ रहा है? लास्ट में मेन वर्ब के लास्ट अल्फाबेट में कोई आ रहा है? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो क्या लगा दो? S लगा दो। कुक्स, राम कुक्स फूड, खाना पकाता है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये सब हो गया। अब कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखो, जब मेन वर्ब के लास्ट में ING लग जाता है, तब रहा है, रही है, रहे हैं होता है। ठीक है, जैसे मान लो वह है, वह माने क्या होता है? ही। ये ही किसके लिए? मेल के लिए। ये सी किसके लिए? फीमेल के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखना है। वह गाता है, नहीं, वह गा रहा है, रहा है, तो रहा है आ गया। रहा है तो मैंने बोला था मेन वर्ब के लास्ट में ING जोड़ देना है। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब हो गई। रहा है जो ING लगेगा, तो वह मतलब ही। गा रहा है, मेल है, ही मतलब गाना। सिंग, गा रहा है, सिंग गाता है, सिंग। ही सिंग, ही और सी इट के साथ S या ES लगता है। अब देखो S या ES कौन लगेगा? S लास्ट में है क्या? नहीं। XH नहीं, CH नहीं, O नहीं, Z नहीं। जब ये नहीं है तो ओनली S लगा दो। सिंग्स, ही सिंग्स, सिंग्स होता है अगर गाता होता तो। अब इसमें क्या हो गया? ही गा रहा है, तो सिंग, मैंने बोला था मेन वर्ब के साथ ING लगा दो जब रहा होता है, तो ING लगा दो। सिंगिंग। अब एक लोचा और है, ये तो हो गया मेन वर्ब सिंगिंग। अब गा रहा है, तो मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए ING के फॉर्म में, मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लगती है। वो जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हेल्प करती है मेन वर्ब को पूरा करने के लिए। सेंटेंस को पूरा करने के लिए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती है। तो ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? ही के अकॉर्डिंग लगेगी। ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। और ये गा रहा है, गा रहा है तो मतलब प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया तो प्रेजेंट में तो इज आ सकता है, एम आ सकता है, आर आ सकता है। तो अब देखो एम तो हमेशा आई के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ, तो बचा इज, इज आता है सिंगुलर के साथ, तो यहाँ आएगा इज। ही इज सिंगिंग, इतना लोचा है।
ऐसे करना है भाई, ठीक है। ओके, एक सेंटेंस और ले लेते हैं, बाकी दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। वे गा रहे हैं, वे माने दे, दे अब दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। प्लूरल वर्ब आती है तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे क्या होगी, रहा रही है तो मतलब प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में इज एम आर में से प्लूरल कौन सी है, आर है। प्लूरल कौन सी है, आर है। तो दे आर गा रहे हैं, गाना, सिंगिंग, दे आर सिंग रहे हैं तो आईएनजी, सिंगिंग, दे आर सिंगिंग। ये प्लूरल हो गई, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इसमें देखो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। ऐसे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई।